दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई आज जो है जीरा का जो भाव है उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिली और हम सभी को मालूम है कि जो जीरा का भाव है उसमें फ़िलहाल पिछले कई दिनों से गिरावट का रुख है और जीरा जो 65,000 के भाव पर था वो उससे आधा जो है हो गया है और उससे भी कम जो भाव है देखने को मिल रहा है। 26,000 के भाव तक जीरा फ़िलहाल वायदा कारोबार में सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो है जीरा के अगर आज के वायदा भाव की बात करें भैया, तो जनवरी का जो वायदा भाव है 29,325 पर बंद हुआ, 1,877 रुपये गिरावट रही। मार्च का वायदा भाव 26,150 पर बंद हुआ, 355 रुपये की जो गिरावट है देखने को मिली। और जीरा का मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो है जनवरी का 30,260 पर बंद हुआ, 1,260 रुपये की गिरावट आज देखने को मिली। देश भर के अलग अलग मंडियों में भी जो है जीरा का भाव आज नरम ही देखने को मिला और मेड़ता सिटी मंडी में भाव समान रहा। 26,000 से लेकर 32,800 का भाव रहा। 100 से 200 बैग की अराइवल आज देखने को मिली। जामनगर मंडी में जीरा समान भाव रहा। 26,000 से 29,200 पर कारोबार करता दिखा। 100 बैग की अराइवल देखने को रही। दोस्तों अगर ऊंझा मंडी के भाव की बात करें आज के, तो भैया यहाँ पर भी जो है जीरा आज नरम देखने को मिला। और इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं, गोंदल मंडी में जीरा 800 से 1,000 रुपये टूटा। 25,000 से लेकर 29,500 का भाव रहा। 200 से 300 बैग की अराइवल यहाँ देखने को रही। थराद मंडी में जीरा का भाव समान देखने को मिला। 26,000 से 31,600 का भाव रहा। 100 बैग की अराइवल आज देखने को रही। अगर ऊंझा मंडी के भाव की बात करें भैया, तो आज जो है 400 से 500 रुपये नरम रहा जीरा। हल्की क्वालिटी का माल 26,000 से 30,000, मीडियम क्वालिटी 28,000 से 32,000, बेस्ट 31,000 से 35,000, एक्स्ट्रा 35,000 36,000 और 2,000 बैग की अराइवल देखने को रही। सौंफ का भाव ऊंझा मंडी में आज हल्की क्वालिटी का 10,000 से 12,000, मीडियम क्वालिटी 12,000 से 15,000, बेस्ट क्वालिटी 17,000 से 18,000, एक्स्ट्रा ग्रीन 20,000 से 25,000, आवक 800 बैग की रही। इसबगोल का भाव 14,000 से 18,300, 1,200 बैग की अराइवल रही। और मीडियम क्वालिटी की अजवाइन जो है आज 12,000 से 13,000 बिकी। बेस्ट क्वालिटी की अजवाइन 13,000 से 14,000, सुपर ग्रीन 14,000 से 16,000, एक्स्ट्रा सुपर ग्रीन बोल्ट 16,000 से 17,500, 400 बोरी की अराइवल आज देखने को रही। दोस्तों अगर आज ऊंझा मंडी के इंटरनेशनल भाव की बात करें, तो भैया क्यूमिन सीड सिंगापुर 1% एमसी का भाव 6,050 और 2% एमसी का जो भाव है 6,000 आज देखने को रहा। फिलहाल जीरा के भाव पर देखिए काफ़ी दबाव जो है, जो एक अंदाज़ा है कि भाई जो नई फसल आएगी वो ज़्यादा होगी और उसका जो असर है वो भाव पर देखने को मिल रहा है। आज इसके इंटरनेशनल भाव की बात करें जेबल अली पोर्ट दुबई पर, तो जीरा का जो निर्यात भाव है 3,650 से $3,700 प्रति टन। CIF 99% देखने को मिला था। और एक कुछ दिनों पहले एक रिकॉर्ड बना था जो $7,500 का था, वो 2 महीने पहले। तो उसका अब आधा भाव जो है फ़िलहाल जीरा का देखने को मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फ़िलहाल सभी के मन में सवाल है कि जो डिमांड है रमज़ान की और जो यूरोप की डिमांड है वो कब आएगी, तो वो 10-12 दिन में आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। मार्च में चूँकि रमज़ान का त्यौहार है और हो सकता है कि 15-20 जनवरी के बाद जो है वो डिमांड आनी शुरू हो जाए। जनवरी के आखिर के हफ्ते में भी जो डिमांड की संभावना फ़िलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन जीरा का जो भाव है उस पर जो है ज़्यादा बुआई का असर फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि राजस्थान और गुजरात से कई जगह फसल ख़राब की सूचना है। मेड़ता ज़िले में भी जो राजस्थान का है वहाँ पर उखटा रोग की वजह से 30% जीरे की जो फसल है उसको ख़राब होने की जो सूचना है। और जो आंकड़े जो नए आए हैं वो जो राजस्थान में जो है मेड़ता कृषि विभाग है उसकी तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं उसके मुताबिक 30% जो फसल है मेड़ता ज़िले में वो फ़िलहाल ख़राब हुई है। ये आंकड़े आए हैं और मैं आपको बताऊं कि ये जो रिपोर्ट है ये फ़िलहाल कई दैनिक अखबारों में भी जो है आपको देखने को मिल जाएगी कि मेड़ता क्षेत्र में जो है इस बार जो है उखटा रोग और जड़गलन रोग की वजह से जो है जीरे को काफ़ी नुकसान हुआ। ये जो हाल है ये सिर्फ मेड़ता ज़िले का ही नहीं है, राजस्थान के जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, कई जगह वहाँ पर फसल ख़राब हो गई। और मैं आपको बताऊं कि
कई इलाकों में जो है किसान कई बार फसल पर दवाई का छिड़काव कर चुके हैं, लेकिन जीरा पर उसका असर नहीं हो रहा। अब जैसा आपको मालूम है कि भाई इस बार जीरा का जो रिकॉर्ड भाव था उसको देखते हुए सभी किसानों ने जो है ज़्यादा बुआई की जीरा की, लेकिन अब जीरा में जो है उकठा और जड़गलन रोग की वजह से किसान जो है चिंतित हैं। कृषि अधिकारी बता रहे हैं कि जो किसान दवा का छिड़काव कर रहे हैं और कई बार उनको रोग से निजात करने के तरीके बताए गए, लेकिन रोग नष्ट नहीं हो रहा, यानी कि असर दवाई का फ़िलहाल जीरा पर नहीं हो रहा और जीरा की जड़ें गलने की वजह से जो है कई दिन में जो है पौधे मुरझा रहे हैं। जो कृषि वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो खेतों में जाकर हालात देख रहे हैं और किसानों को फफूंदनाशक दवा के छिड़काव की सलाह दे रहे हैं। मेड़ता का जो है जारोड़ा है, कापड़ीवास है, जारजड़ावास है, हंसियास के जो किसान हैं उन्होंने जो है मेड़ता कृषि विभाग के कार्यालय पहुंचकर जो सहायक निदेशक हैं वहां के राम प्रकाश पेड़ा, उनको हालात के बारे में बताया। पिछले 3 सालों में जीरा की बुआई लक्ष्य से ज़्यादा की जा रही है। इस बार जो है 50,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य था जीरा का मेड़ता में, लेकिन किसानों जो है 52 से 54,000 हेक्टेयर में जो बुआई है वो की है। अब फिलहाल सभी के मन में सवाल है कि उकठा रोग होता क्या है। भाई देखिए, उकठा रोग जो है विल्टिंग बोलते हैं। इससे पौधे की पत्ती और कोमल भाग जो है सूख जाते हैं और ये जो रोग होता है 1 या 2 प्रकार के निककबक फ्यूजेरियम प्रजाति या स्क्लेरोटियम उपप्रजाति के कारण होता है। इससे बचाव के लिए कृषि विभाग किसानों को फसल पर कार्बेंडाजिम और ट्राइकोडर्मा को फसल पर जो है छिड़काव की सलाह दे रहा है, लेकिन ख़ास बात यह है कि अभी जो है ज़्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि दवाई का असर फ़िलहाल फसल पे नहीं हो रहा। सहायक कृषि निदेशक हैं मेड़ता के राम प्रकाश बेड़ा बताते हैं, भैया किसान जो है वो समस्या लेकर आए हैं और कृषि पर्यवेक्षकों को फील्ड में भेजा जा रहा है, जांच करवाई जा रही है और बचाव के लिए किसानों को जो है स्प्रे की सलाह भी दी जा रही है, लेकिन दवा के छिड़काव के बावजूद जो है उकठा रोग नहीं रुक रहा। ये आपके सामने जो तस्वीरें हैं ये एक किसान भाई ने हमको भेजी हैं, मांगाराम है, जोधपुर से भेजी हैं अपने खेत की। वो बता रहे हैं कि दवाई का छिड़काव किया जा चुका है कई बार और दवाई का छिड़काव कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फ़िलहाल जीरा में जो है जड़गलन और उकठा रोग की वजह से जीरा नष्ट हो रहा है। फ़िलहाल सही आंकड़े कितना नष्ट हुआ है, जीरा किस इलाके में कितनी खराबी है, इसके आंकड़े आना भी बाकी है। वो आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। रोजाना भाव की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। हालांकि इसके लिए आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। सेवा का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो भैया द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुँचे और आप जो है उचित रणनीति बनाकर अपना मुनाफा कमा पाए। जानकारी अच्छी लगी हो भैया तो लाइक जरूर कीजिए, दूसरे किसान भाई तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान दोस्तों, नमस्ते।